जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल, कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल का उपयोग हम भविष्य में नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी उपलब्धता भी एक निश्चित समय तक है। साथ ही जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारी प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो आज के समय में हमें कुछ ऐसे एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता हो और जिसका उपयोग करने में नेचर में किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। तो हाइड्रोजन एक ऐसे विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है जो कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है अपने नेचर में। और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इसके उत्सर्जन में किसी भी तरीके की कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलती, बल्कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमें प्राप्त होता है। हालांकि हाइड्रोजन जो है ये हमें मुक्त फॉर्म में नहीं मिलता है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रोसेस का सहारा लेना होता है। जैसे कि इसमें ब्लू हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, पिंक हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है और ग्रीन हाइड्रोजन है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रोसेस होता है हाइड्रोजन पाने का। और ग्रीन हाइड्रोजन इसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है जिसपे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसके माध्यम से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा या विद्युत अपघटन प्रोसेस के द्वारा पानी जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। इसके थ्रू हम हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। और अगर हम बात करें पूरे विश्व में तो लगभग आज के समय में 9 करोड़ टन सालाना हाइड्रोजन का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो लगभग $300 बिलियन के ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का कितना आज के समय में काम हो रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और अगर इसकी उपयोगिता या इसके बारे में और समझने की कोशिश करें तो ये सीएनजी की तुलना में 2.6 गुना और हवाई जहाज का जो ईंधन होता है एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल उसको उसकी तुलना में ये 3 गुना ज्यादा ऊर्जा देता है। और इसके जो होता है डेंसिटी बहुत कम होती है जिसके कारण हम इसको आसानी से कम जगह में भी स्टोर कर सकते हैं। कई देश इसमें काम कर रहे हैं, भारत भी इसमें अग्रणी रूप से काम कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में। कुछ अन्य देशों के बारे में अगर बात करें तो हम हाइड्रोजन की उपयोगिता अगर हम जापान से समझने की कोशिश करें तो जापान किस तरीके से इसको गंभीरता से ले रहा है हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था और पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें जो जापान ने ओलंपिक विलेज में जितनी भी एनर्जी यूज किया था वो सब ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से ही बनी थी, चाहे वो हीटिंग के तौर पे हो या विद्युत के तौर पे हो। तो इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जापान कितना इसके बारे में गंभीर है। कोई यूरोपीय कंपनी की बात करें तो वर्ष 2020 में कई यूरोपीय कंपनियां थी, उन्होंने अपने जो ट्रक के बेड़े थे, ट्रक जो चलते हैं सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को उपयोग करने की योजना बनाई थी। अपने देश में जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है और अपने यहाँ वर्ष 2050 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि अपने यहाँ जितना भी हाइड्रोजन का उत्पादन होगा उसमें से 3/4 जो होगा वो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और अगर कुछ और तरीके से बात करें तो अपने यहाँ जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन का जो पूरा प्रोजेक्ट होगा वो IOCL की मथुरा रिफाइनरी में लगने जा रहा है, जिसके द्वारा हम ग्रीन हाइड्रोजन के पूरे प्रोसेस के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के द्वारा हम इसमें प्राप्त करेंगे। विध्यांचल यूनिट अपने देश में है जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होने लगा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का पानी का जो उत्पादन कॉस्ट होता है वो $5 से $6 होता है प्रति किलोग्राम का। और अपने यहाँ जो विध्यांचल यूनिट है उसमें 3 किलो मतलब $3 प्रति किलोग्राम का इसमें जो है उत्पादन कॉस्ट आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सुधार के तौर पे देखा जा रहा है। और कई प्राइवेट कंपनियां जैसे अपने देश में रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन में अच्छे से काम कर रहे हैं। रिलायंस ने हाल अभी कुछ समय पहले 75,000 करोड़ रुपए जो है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए दी है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अपने यहाँ देश में भी सरकार जो है 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में खर्च करने के लिए एक बजट बनाया हुआ है। और NHEM एक वो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक नई योजना आई है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जिसके तहत भी बहुत तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन पे काम हो रहा है। अभी हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ और स्कीमें आई हैं, जैसे 25 साल तक फ्री ट्रांसमिशन की सुविधा दे रहे हैं, आसान बैंकिंग की सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो काफी सारी सुविधाएं इसमें जुड़ रही हैं जिसका निश्चित तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ेगा। और ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसे ही ऊर्जा का स्रोत है जो निश्चित तौर पे हमारे भविष्य में कहीं ना कहीं हमको एक तो प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है कि मतलब प्रकृति में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है और हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन में आपके क्या विचार हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।